भारतीय सरकार ने डिसाइड किया है कि साल 2025 के बाद भारत में बिकने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड मैंडेटरी यानी अनिवार्य हो जाएगा और साल 2025 के बाद आने वाले भारत के सभी व्हीकल्स E20 कंप्लायंट होंगे, जिसके लिए भारत के सभी ऑटोमेकर्स को गाइडलाइंस दे दी गई हैं। उसके बाद सभी इंडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के ऊपर चलने वाले इंजन ही अपनी गाड़ियों में लगाने होंगे। E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सरकार अगले साल 2023 में इंट्रोड्यूस करेगी। स्टार्टिंग में ये कुछ ही सिलेक्टेड पंप्स के ऊपर मिलेगा और जो साल 2023 से लेकर 2025 तक जो ये 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड होगा, इस दौरान E10 और E20 दोनों तरह के पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स के ऊपर मिलेंगे। भारतीय सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कार्बन एमिशंस में भारी कमी तो आएगी, लेकिन क्रूड ऑयल की खपत भी कम होगी और उसके बदले इथेनॉल की कंजप्शन बढ़ेगी और जो पैसा सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जाता था वो सीधा भारत के गन्ना किसानों की जेब में जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले कदम से देश के इम्पोर्ट बिल में भारी गिरावट भी आएगी और ये चीज तो हमको पता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारा जितना भी पैसा बचेगा वो सारे का सारा अदरवाइज सऊदी अरब समेत ओपेक देशों को ही जाना था। साल 2025 के बाद तो इनको बड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन उससे पहले आज भी भारतीय सरकार ने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट अपने इंपोर्ट बिल में बचा दिया है। E20 पेट्रोल को लॉन्च करने के पीछे का कारण E10 पेट्रोल की सफलता ही है। भारत पिछले काफी सालों से 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, जिसने सरकार के इंपोर्ट बिल को कम करने में काफी मदद की है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 10% इथेनॉल ब्लेंड करने से भारत ने कई बिलियन डॉलर्स की बचत कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले 7 से 8 सालों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करके भारत ने लगभग 50,000 करोड़ रुपीस के फॉरेक्स रिजर्व्स विदेशों में जाने से बचा लिए हैं। ये जानकारी पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानीपत में एक इथेनॉल प्लांट के इनॉग्रेशन को संबोधित करते वक्त दी। यानी पिछले 7 से 8 सालों में भारत ने 7 से 8 बिलियन डॉलर्स सऊदी अरब और बाकी ओपेक देशों को जाने से बचा लिए हैं। ये 50,000 करोड़ रुपए जो विदेशों में जाने से बच गए हैं, ये सीधा सीधा भारत के किसानों की जेब में गए हैं, जिनके गन्ने से इथेनॉल प्रोडक्शन हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया कि पहले जो हरियाणा के किसान पराली जलाकर पॉल्यूशन बढ़ाने का कारण कहलाए जाते थे, अब वही पराली उनकी इनकम भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि राइस स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके अब इस प्लांट में इथेनॉल बनाया जाएगा। 2 लाख टन राइस स्ट्रॉ से हर साल 3 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जाएगा। 3 करोड़ लीटर इथेनॉल की प्रोडक्शन होगी। इससे हरियाणा और दिल्ली में पॉल्यूशन तो कम होगा ही, साथ में ग्रीन और क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि पिछले 8 सालों में भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन 40 करोड़ लीटर से सीधा बढ़कर 400 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। E10 पेट्रोल के इस्तेमाल से 20% हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस कम हुई हैं और जब E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा तब तो 2 व्हीलर्स में 50% और 4 व्हीलर्स में 30% कार्बन एमिशंस कम होंगी। आगे आने वाले सालों में इथेनॉल की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारतीय सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के इनिशियल रिजल्ट्स को देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि भारत सरकार देश भर में पूरे 100% इथेनॉल बेस्ड E100 फ्यूल के ऊपर चलने वाली गाड़ियां भी लाना चाहती है, जिसके लिए पुणे में एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। 100% इथेनॉल बेस्ड गाड़ियां अभी नियर फ्यूचर में तो रोड के ऊपर नहीं चलेंगी, लेकिन 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में मोदी सरकार ने सारी पॉलिसीज फ्रेम कर दी हैं और अगले 2 से 3 सालों में ये 100% इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी, जिसके बाद क्रूड ऑयल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और कई बिलियन डॉलर्स सऊदी अरब समेत ओपेक देशों को भी नहीं जाएंगे। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या मोदी सरकार का बिल्कुल सही कदम है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।